ये भाई साहब गए वहाँ पे उनके साथ। वहाँ पे पुरानी सी चीजें पड़ी हुई थी। एक बुढ़िया थी जो सामान बेच रही थी टॉय शॉप पे। वहाँ पे उसको रैंडमली एक डॉल दिखी जो थी लाबूबू डॉल। लाबूबू डॉल देखने में कैसी लगती है वो आपको स्क्रीन पे दिखी जाएगा। वैसे स्माइल सी होती है, दांत से होते हैं मतलब बाहर निकले हुए, तो वैसे दिखती है वो दिखने में। हुआ सब कुछ, एवरीथिंग वाज फाइन। उसको पसंद आई। किरण ने कहा ठीक है ले ले। तो जैसे ही एमी ने बोला कि यार ये डॉल मुझे दे दो आंटी प्लीज, तो वो बूढ़ी एकदम से स्माइल करने लग गई। हाँ ये ले जा। एकदम से उठा के दे दी स्माइल, ले जा। तो उन दोनों को लगा मे भी उसकी सुबह से ग्राहकी नहीं हुई है, कुछ माल फाइनली बेचा उसने कस्टमर को तो वो राजी हो गई है। तो अब क्योंकि वो काफी प्रेम भावना थी उनके अंदर, उनके पास बच्चा नहीं था और वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे वो उनको पता है, तो वो समझ सकते थे दूसरे की प्रॉब्लम कि वो कितना परेशान है, वो जो आंटी है दादी है। तो एमी अपने पर्स से पैसे निकालती है एक्स्ट्रा जितने डॉल के बनते भी थे और दे देती है। शॉकिंगली दादी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, कहती कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस ये डॉल ले जाओ। तो शॉक हो जाता है कि अरे इसके लिए तो आप इतना राजी हो रही थी, आपकी ग्राहकी नहीं हुई और ऊपर से पैसे भी नहीं ले रहे, ऐसे कैसे चलेगा। तो वो कहते नहीं बस आप ले जाओ, आप खुश रहो इस डॉल को लेके, मेरे को नहीं चाहिए। तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन एमी ने 2-3 बार ट्राई किया, नहीं माने, छोड़ दिया, डॉल ली और निकल लिया। फ्री में वो डॉल ले आए। पर हाँ, जैसे वो घर में एंटर करते हैं ना, घर के अंदर जैसे अंदर एंटर करे तो उनका एक कुत्ता होता है टॉमी। टॉमी बिल्कुल शांत किस्म का कुत्ता होता है, एकदम शांत, सबसे शांत ब्रीड जो थी। बिल्कुल भौंकता नहीं पड़ रहता है, कोई लेना देना ही नहीं है उसका किसी चीज से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसको हड्डी फेंक दो तो भी हड्डी लेने नहीं जाएगा, बोलता है तुम खा लो यार, मेरे को नहीं खाना, ऐसा कुत्ता बिल्कुल। जैसे ही ये डॉल लेके आते हैं और टॉमी भौंकना स्टार्ट करता है, बहुत वाइल्डली भौंक रहा है, ऐसा कि बिल्कुल ही सिद्धू जैसे जर्मन शेफर्ड बन गया, इतना जोर से भौंक रहा है। और वो डॉल को एकदम बाइट करने की कोशिश कर रहा है, एकदम जोर जोर से कूद रहा है डॉल पे, बाइट करने की कोशिश कर रहा है जोर जोर से कूद के, कुछ करके प्रोटेक्ट कर रहा हो जैसे। तो वो बार बार कूद रहा है, इनके पास आ रहा है और डॉल को बाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एकदम डॉल को बचा रहा है कि पागल हो गया क्या। तो वो अपने डॉग को डांटते और अंदर भेज देते हैं, अंदर के रूम में। तो थोड़ा वियर्ड तो लगता है, ऐसा क्यों कर रहा है, कभी जिंदगी में इसने ऐसा नहीं किया। फिर भी ये लोग इग्नोर करते हैं और आके फिर सो जाते हैं। आके घर पे सो गए बढ़िया, नहा धो के, और साथ में सो रहे थे। और बेसिकली डॉल को उन्होंने बीच में लिटा रखा था, दोनों के बेड के दोनों के बीच में डॉल को रख रखा था, क्योंकि एमी का ऐसा मानना था या सोचना था कि हमारे पास बच्चा तो हो नहीं रहा हमारा, हम इस डॉल को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे जैसे हमारी बच्ची हुई हो। अकीरा ने भी कहा कि हाँ ठीक है, ये चौबंदी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है। तो बीच में डॉल रखी, सो रहे हैं। फर्स्ट नाइट ही जब वो लेके आए, नहा धो के सो रहे थे बीच में रख के उस डॉल को। रात के करीब 2-2:30 बजे होंगे। एमी डॉल पे हाथ रख के सो रही थी लाबूबू पे, और अचानक से उसकी आंख खुली क्योंकि उसको एकदम से गीला गीला सा महसूस हुआ उस डॉल के पास में। उसने जैसे ही थोड़ा सा उठ के टैप टैप किया तो पता चला कि वो बेड गीला हो रखा है, वहां से लाबूबू डॉल के नीचे की साइड से पूरा गीला हो रखा है। बड़ा अजीब लगा। वो एकदम से उठी, अंधेरे में दिखा नहीं उसको, तो उसने अपने पति को जगाया कि खीरा उठो, ये गीला क्यों हो रखा है, ये गीला हो रखा है लाबूबू के पास में। अकीरा नींद में ऐसे, हाँ लाबूबू ने मुँह दिया होगा, सो जाता है। कहती है पागल है क्या, डॉल है वो मुतेगी क्या। फिर से जगाती है, अबे वो मुतेगी थोड़ी, डॉल है वो। कहता है हाँ तो थूक दिया होगा ना यार, क्या है, सोन दे यार, परेशान मत कर। एमी सोचती है तो पागल सा सो रहा है, मैं लाइट चालू करती हूँ। लाइट चालू करती है और देखती है और जोर से चिल्लाती है, इतना जोर से चीखती है कि अकीरा एकदम से उठ जाता है, क्या हो गया। तो देखता है कि लाबूबू के जस्ट नीचे वो पानी नहीं खून था, और वो खून से पूरा गीला हो रखा था। खून को देख के अकीरा एकदम से डर जाता है और जोर से चिल्लाता है और बोलता है पीरियड्स, लाबूबू फीमेल है। एमी ने 2 मिनट के लिए अपना पतिव्रता धर्म छोड़ के जो चाटा मारा है उसे, साले मेरे पीरियड्स मिस कराने की तो ताकत है नहीं तेरे में, इसके ही करवा दे। फिर अकीरा पे लगे लांछन को देख के वो शर्मसार हो गया और अलगटी पलगटी मार के बैठ गया शांति से। पर डर का माहौल तो था, क्योंकि खून कहाँ से आया अचानक से लाबूबू के पास में। अब खून को देख के दोनों डर तो गए, दोनों ने इन्वेस्टिगेट करने की ट्राई की कि भाई कैसे आया ये वो। अकीरा ने भी बहुत ढूंढा पूरे रूम में कि कहाँ से ये खून आ सकता है, ऊपर से टपका तो नहीं है कहीं, कोई पंछी तो नहीं मरा है, ऊपर पंखे पे देखा, सब जगह देखा, इवन एमी के पैर ऊपर करके भी देखने की ट्राई की कि खून कहाँ से। फिर उसने जाटा मार दिया तो वापस बैठ गया। तो लाइक ये सब चलता रहा, बट मिला नहीं कोई सबूत कि कैसे कैसे हो सकता है ये खून कहाँ से आया। तो पूरी रात दोनों टेंशन में रहे और बहुत ढूंढने के बाद जब कुछ नहीं मिला दोनों सो गए, ये सोच के कि यहाँ पे ऑलरेडी होगा, कोई पंछी मर गया होगा, खून होगा, हम रात को बहुत थके हुए थे, चेक नहीं किया होगा और उसके ऊपर सो गए होंगे। और अंधेरे में भी आए थे हम लोग, तो लाइट बंद करके तुरंत सो गए थे, तो आइडिया नहीं पड़ा होगा। इग्नोर करते हैं वो सब चीजें। अगले दिन होता है, अगले दिन वही जॉब वॉब पे जाता है, रात को वापस आता है और रात को वापस थक हार के सो ही जाता है। सोता है वापस, वो हाथ रख के ऐसे सो रही होती है अपना बच्चा समझ के, एमी उस डॉल को, लाबूबू को। सेम टाइम रात के बहुत एकदम मिडनाइट के आसपास, 3 बजे के आसपास उसे फील होता है कि जैसे उसकी डॉल को कोई खींच रहा है। तो जैसे डॉल है वो ऊपर की साइड जा रही है, उसके हाथ से घिसके ऊपर जा रही है, पता चल रहा है उसको। थोड़ा सा हुआ, उसने आँख एकदम खोली, देखा कि कुछ नहीं है, फिर सो गई। फिर थोड़ा सा घिसा ऊपर की साइड, एकदम से उठी तो
देख रही है लाबूबू के ऑलमोस्ट गर्दन के पास वो हाथ रख के सो रही थी और वो पेट के पास पहुंच गया उसका हाथ। अजीब लगता है, बट यहाँ पे सके चेक करती है क्या है, यहाँ पर उसको लेती है, एकदम से सो जाती है आपसे पकड़ के। अब ये जस्ट सोई ही है, ऐसे आंख बंद ही है, एकदम नींद नहीं आई अभी, और क्लियरली उसको पता चलता है कि वो डॉल एकदम से ऊपर गई है। एकदम से आंख खुलती देखती है कि वो डॉल उसके हाथ से निकल के ऊपर की साइड आ चुकी है। डर के मारे एकदम अकीरा 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 करने लग जाती है। अकीरा पा सकता है, अरे क्या है आज फिर मुंह दिया क्या? कहती है अरे मुंहता नहीं है यार, मैं मुंह दूंगी तो डर लग रहा है, लाइट चालू कर। लाइट चालू करता है तो देखते हैं कि यार कुछ नहीं है। अकीरा बोलता है ये तो डॉल पड़ी हुई है, कोई सेंस ही नहीं है, क्यों चिल्ला रही है तू? ये कहती है कि मैं उस पर हाथ रख के सो रही थी और अपने आप वो धीरे धीरे ऊपर की साइड खिसक रही है, पता नहीं कैसे। अकीरा कहता है अरे यार तू पागल है क्या यार, ऐसे कोई थोड़ी ना होता है, पागल दिमाग खराब है, अपने आप खिसकेगी, डॉल है वो, निर्जीव चीज है। तो अब एमी को लगता है कि अकीरा शायद से उसके साथ में प्रैंक कर रहा है या फिर जो भी है। अकीरा को डांटते कि तू अगर कर रहा है तो रहने देना, मेरे को बहुत डर लग रहा है ये वो। कहता है अरे भाई मैं क्यों करूँगा, मेरे को जॉब जाना है, सुबह सो जा उसको सुला देता है, फिर से वो लेके सो जाती है। अब सुबह पहले अकीरा उठता है और देखता है कि सो रही है उसकी वाइफ, लेकिन डॉल बगल में नहीं है। डॉल वो इधर उधर देखता है तो सामने देखता है टेबल पे एग्जैक्ट सामने उनकी तरफ देख के बैठी हुई है और बड़ी सी स्माइल कर रही है। और क्लियरली पता चल रहा है कि जब डॉल ली थी तब वो स्माइल नॉर्मल थी, अब वो स्माइल क्रीपी में बदल रही है। थोड़ी सी स्लाइटली वो स्माइल थोड़ी सी बड़ी लग रही है, दांत पूरे बाहर है, वो खूबसूरत से क्रीपी बनती जा रही है। लेकिन अकीरा सोचता है कि ऐसी ही होगी, जितनी बार देखा उसको रात को देखा इसलिए पता नहीं चला होगा कैसी है, और सामने इसलिए पड़ी है क्योंकि रात को शायद से उसको डर लगा होगा एमी को, तो उसने उठा के रख दी होगी। वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, रेडी होता है और चले जाता है जॉब पे। एमी की जॉब थोड़ी सी लेट थी और जॉब के लिए उठती है और देखती है कि लाबू किधर है, डॉल किधर है। वो भी आंखें मसल के सामने देखती है, सेम चीज देखती है, वो क्रीपी से स्माइल देख के उसे देख रही है। पहले वो अकीरा को देख रही थी, अब स्लाइटली टर्न होके उसको देख रही है। एमी को लगता है कि अकीरा उसको सामने रख गया होगा ताकि वो डरे ना रात को। उसका दिमाग खराब होता है कि अरे यार मेरी डॉल मेरे साथ सोती है, उसको जबरदस्ती यहाँ पे सामने रख गया, मेरे साथ रहेगी, मेरा बच्चा है, एकदम बच्चे की तरह पालती है उसको। तो उसको लगता है कि ठीक है आज रात को जब आएगा उसको मैं बताऊंगी कि उसको मेरे से अलग मत करा कर ऐसे। ठीक है, वो भी रेडी होती है, लाबू को अपने बेड पे रखती है और चली जाती है। अब ऑफिस में जाती है एमी और उस दिन ऑफिस में उसका भयंकर झगड़ा होता है, बॉस से भी, स्टाफ से भी, कलीग्स से भी, सबसे झगड़ा, बिना मतलब के झगड़ रही है। उसको खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी झगड़ेलू हुई नहीं, पता नहीं क्यों आज इतना झगड़ रही हूँ। हर दूसरी बात पे झगड़ रही है, हर बिना मतलब की बातों पे झगड़ रही है। मतलब किसी के ऊपर कॉफी गिरा दी, कोल्ड ड्रिंक गिरा दी, मार रही है, मतलब झगड़ा कर रही है बिना मतलब के। और झगड़ा करके खुद रियलाइज कर रही है कि मैं हर किसी से क्यों झगड़ रही हूँ आज बिना मतलब के। तो उस दिन उससे किसी ने बात ही नहीं करी और वो जॉब से जल्दी घर पे आ गई। उसको समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, दिमाग खराब है। वो घर पे आ जाती है। बाय कोइंसिडेंस उस दिन अकीरा भी जल्दी आ गया था घर पे, और आते ही सबसे पहले वो जैसे अकीरा को देखती है, अकीरा से भी झगड़ने लग जाती है। तुम पागल हो क्या, तुमने मेरी लाबू डॉल को वहां पे क्यों रखा, सामने टेबल पे क्यों रख दिया, मेरे बच्चे को तुमको समझ नहीं आता, मेरे पास सोएगी वो, हमेशा मेरे साथ रहेगी, तुमने सामने क्यों रख दिया। अकीरा कहता है अरे मुझे लगा तुमने रखा है, मैं क्यों रखूंगा। एमी का दिमाग खराब हो रहा था, वो ऐसे बोल रही है तुम झूठ और बोल रहे हो, तुम ना मेरे से बात मत करो, जाओ। तो कहाँ जाओ, मेरा ही घर है। फिर भी वो इग्नोर करता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इसका दिमाग खराब होगा, अभी लीव। ये चली जाती है अंदर सोने के लिए। ये भी थोड़ा मुंह होता है, रेडी होता है, खाना खाता है और रात को वापस से एज यूजुअल सो जाता है। लाबूबू को लेके बीच में हक करके सो रही है। एग्जैक्ट मिडनाइट पे अचानक से बाहर से, उनके बाहर से कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आ रही है। सडनली अकीरा एकदम से उठता है, भौंक क्यों रहा है टॉमी? जस्ट रूम के बाहर ही हॉल है, वहां से जोर जोर से भौंक रहा है टॉमी, बहुत जोर जोर से, मतलब इतना जोर से ऐसा कोई मार रहा है उसको। घबराते घबराते गेट खोलता है और बाहर भागता है तुरंत। वियर्डली एमी अभी तक सो ही रही है वहां पे। एमी बिल्कुल जगी नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, एकदम जैसे नशे की दवाई दी थी हो वैसे सो रही है। अब ये बाहर जाता है और जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है कि हॉल में टॉमी है ही नहीं, बस सामने सोफे पे लाबूबू डॉल पड़ी हुई है। इसका दिमाग खराब हो जाता है कि लाबूबू यहाँ क्या कर रही है, अभी तो रात को सोई थी, इसके साथ थी, अंदर थी। बड़ा वियर्ड लगता है और ये सोचता है कि यार कल भी ऐसा हुआ था, अपने आप जगह से चेंज हो गई थी। बट ये इतना दिमाग में नहीं लेता, ये सोचता है कि एक तो पहले टॉमी कहाँ के भौंक रहा था वो, सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, ये डॉल को उठाता हूँ और रखता हूँ उसकी जगह पे, वरना आपस मेरे पे नाम आएगा। ये जाता है सोफे के पास में और डॉल को उठाने की कोशिश करता है, उठाता है, 4-5 बार कोशिश करता है, पर मानो जैसे